तो दोस्तों, जब दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में एक ऐसी हलचल मची है जिसने भारत के डिफेंस तैयारी को एक नई दिशा दिया, क्योंकि अब इसराइल को भारत की याद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल के हथियार ईरान और बाकी के देशों के साथ युद्ध लड़ते लड़ते अब कम हो गए, जिससे इसराइल हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है। तो वह भारत की तरफ देख रहा है, और इसराइल न सिर्फ भारत की तरफ देख रहा है बल्कि इसराइल भारत के साथ कई अहम डिफेंस डील पर साइन भी कर चुका है, और उसका पॉजिटिव असर अभी से ही भारत के डिफेंस कंपनियों के शेयर पर दिखाना शुरू हो चुका है। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारत के पीएम मोदी के बीच फोन कॉल पर गोपनीय बातों के बाद भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और इसराइल को मेजर जनरल के बीच रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अहम बात हुई है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि हाल ही में इसराइल की तरफ से इंडियन कंपनी को 150 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर सौंपे गए, जिसके तहत इंडियन कंपनी द्वारा जल्दी डील के तहत फाइनल किए गए हथियारों को डिलीवरी किया जाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस मैप में ध्यान दें तो ये हमारा भारत है, और भारत के वेस्ट नॉर्थ में लेबनान और जॉर्डन के बगल यहाँ पर मौजूद है छोटा सा देश इसराइल, जो कि ग्लोबल देखा जाए तो मिडल ईस्ट में मौजूद है, और यही मिडल ईस्ट में ईरान भी मौजूद है। वैसे तो भारत के लिए दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों देश भारत के साथ इकोनॉमिक और राजनीतिक रूप से जुड़े। फिलहाल ईरान की बात को अनदेखा किया जाए तो इसराइल भले ही छोटा सा देश है, लेकिन डिफेंस हथियारों की टेक्नोलॉजी के मामले में आज तक कोई भी देश उसे टक्कर नहीं दे पाया, फिर चाहे अमेरिका या फिर यूरोपीय देश ही क्यों ना हो। इन देशों के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इसराइल डिफेंस हथियारों की टेक्नोलॉजी के आगे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसराइल पिछले कुछ सालों से लगातार युद्ध लड़ रहा है, तो उसके पास जो हथियार के स्टॉक है वह काफ़ी हद तक कम हो गए। और हाल ही में अमेरिका अखबार की रिपोर्ट में खुफिया स्रोतों द्वारा जानकारी पता लगाकर इस बात का दावा किया गया कि 10 दिन बाद इसराइल के सबसे असरदार हथियार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना तो ईरान इसराइल पर हमला करने के मामले में पीछे हटता है, और ना ही इसराइल ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को बिना बर्बाद किए छोड़ना चाहता है। इसीलिए लड़ाई अब खुलकर लड़ी जा रही है, और यही कारण है कि इसराइल अब हथियारों की कमी से जूझ रहा है। हालांकि अमेरिका ने भले ही अपनी B-2 बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए ईरान के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों का एक झटके में तबाह कर दिया, लेकिन इसराइल को अभी भी अमेरिका से उतनी उम्मीद नहीं है कि वह हथियार देने के मामले में इसराइल की मदद करेगा, जिसके कारण हाल ही में इनका ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इन्हें भारत की जरूरत पड़ रही है, जिससे हाल ही में इसराइल की डिफेंस कंपनियों की तरफ से भारत की डिफेंस कंपनी को कई सारे ऑर्डर रिसीव हुए। और सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो भारत की एक कंपनी DCX सिस्टम, जिसने हाल ही में इस बात का जानकारी दी है कि इनको 29 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसराइल की 3 अलग अलग डिफेंस कंपनियों की तरफ से रिसीव हुआ। इसके बाद से तो भारत की इस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत की इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को LTU सिस्टम इसराइल, LBT सिस्टम इसराइल और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसराइल जैसी कुछ प्रमुख कंपनियों से बड़े बड़े ऑर्डर रिसीव हुए। हालांकि इसराइल की इन कंपनियों ने भारत की इस डिफेंस कंपनी से कौन से हथियार खरीदने के ऑर्डर दिए हैं, इस बात की जानकारी का खुलासा इस कंपनी ने कहीं भी नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की DCX सिस्टम 2011 में शुरू हुई थी, लेकिन आज ये भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है, क्योंकि न सिर्फ ये डिजाइनिंग और असेंबल करती है बल्कि यह इक्विपमेंट का इंटीग्रेशन तक खुद करती है। और इसराइल की 3 कंपनियों की तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल यही एक कंपनी नहीं है जिसको इसराइल की तरफ से डिफेंस हथियारों का ऑर्डर रिसीव हुआ है, बल्कि यही तो एक छोटा ऑर्डर है जिसे इसराइल की कुछ कंपनियों ने दिया है। जबकि इस कंपनी को ऑर्डर रिसीव होने से पहले भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट वाली दिग्गज कंपनी नायब लिमिटेड को 150.6 करोड़ के ऑर्डर इसराइल बेस्ड OEM द्वारा रिसीव हुए, जो कि डॉलर में करीब $17.52 बिलियन के बराबर है।
जिसमें नायब लिमिटेड को इजराइल द्वारा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सप्लाई करने का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसकी गहराई में जाया जाए तो ये ऐसा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर होगा जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक रहने वाली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी खुद भारत में ही विकसित की जा रही है, और वह भी सीधे एक्सपोर्ट के लिए। यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम न सिर्फ लंबी दूरी तक मार कर सकता है बल्कि युद्ध क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस ऑर्डर में 300 किलोमीटर तक की रेंज क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण और आपूर्ति दोनों शामिल है, जो वैश्विक बाजार के लिए पहली बार भारत में निर्मित एक अत्यधिक उन्नत तकनीक है। और जैसे ही भारत की यह डिफेंस कंपनी इजराइल को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सप्लाई करके ऑर्डर पूरा कर लेती है, उसके बाद तो मानो रॉकेट लॉन्चर की डिमांड दुनिया के उस कोने तक पहुंचने वाली है जहां तक भारत की झलक भी नहीं जाती, क्योंकि इजराइल जैसे अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले देश अगर भारत से कोई भी हथियार ले तो दुनिया को साफ साफ संदेश हो जाता है कि भारत का वह हथियार उच्च गुणवत्ता और अत्यधिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा पिछले साल ही इजराइल और अडानी के बीच में ड्रोन को लेकर एक डील पहले भी साइन हुई थी, जिसके तहत भारत ने इजराइल को अडानी द्वारा बनाए गए ड्रोन सप्लाई भी किया और उससे भारत को मोटी मोटी रकम भी प्राप्त हुई। हालांकि ये हथियार पहले भेजे गए थे, लेकिन फिलहाल के कुछ दिनों में किसी बड़े हथियार भारत द्वारा इजराइल में ट्रांसफर होने की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। दरअसल भारत खुलकर इजराइल को हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि भारत के संबंध ईरान के साथ काफी नजदीक वाले, और यही कारण है कि अगर भारत के द्वारा इजराइल को इन दिनों कोई हथियार सप्लाई किया भी जाए तो उसकी जानकारी सामने आने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन यह बात साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत इजराइल की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत को जब जब जरूरत पड़ी है तो इजराइल ने साथ दिया है और वह खुलकर भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन अगली चौंकाने वाली खबर यह है कि वह 7 दिन पहले ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट तकनीकी खराबी के कारण भारत में इमरजेंसी लैंडिंग किया था और केरल में अभी तक खड़ा है। हालांकि इसकी मेंटेनेंस करने के लिए हाई लेवल की टीम भारत आई थी, तो भारत ने कहा कि हम अपने एयरफोर्स टीम द्वारा इसमें मदद करवा देते, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को ऐसा नहीं करने दिया। बाकी आप लोग भारत और इजराइल की दोस्ती पर क्या कहना चाहिए? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।